हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं एक डीजे सेटअप। बेसिकली दोस्तों ये छोटा कॉम्पैक्ट एक डीजे सेटअप होने वाला है, बजट में होने वाला है। लेकिन जहां पे जो प्रोडक्ट है यानी इनको मैंने कोशिश करा कि आपको मिक्स में दूं, मिक्स कंपनी के साथ में। एम्पलीफायर कुछ और होगा, आपके पास बेस टॉप कुछ और होगा। तो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया एक डीजे सेटअप में बना के दूँ। डिमांड भी थी कि भैया यहाँ पे एक छोटा डीजे सेटअप दिखाइए जिसमें 2 टॉप हों और एक डबल की बेस हो। तो लीजिए पीछे मेरा यहाँ पे रेडी है। तो अभी इस सेटअप में हम यहाँ पे मिक्सर देने वाले हैं, क्रॉसओवर हो गया, एम्पलीफायर हो गया। यहाँ पे मैं देने वाला हूँ आपको टॉप हो गए, ये आप देख सकते हैं 2 टॉप हो गए और एक डबल की बेस हो गई। इसकी सारी की सारी वायर्स देने वाला हूँ और लगाने का तरीका, यहाँ पे कनेक्शन का, एम्पलीफायर की सेटिंग से लेके क्रॉसओवर की सेटिंग्स तक, सब कुछ फिटिंग तक, सब कुछ A to Z मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो धमाल नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बात करने वाला था कि यहाँ पे आपको डीजे सेटअप में मैं क्या क्या चीज़ें जो है वो दे रहा हूँ। तो बेसिकली अभी आप मेरे नीचे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो एक एक करके मैं कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें देते रहूँ। और इस सेटअप में बेसिकली इस सेटअप की आपकी काफ़ी ज़्यादा जो थी डिमांड थी कि भैया एक जो है वो छोटा सेटअप दिखाइए हमें कि उसके अंदर 2 टॉप हो और एक डबल बेस हो। तो हम इसको जो है वो फ्लोर हो गया या फिर एक छोटे मोटे जो कार्यक्रम होता है लाइव या प्लस डीजे के जो कार्यक्रम होता है उसके हिसाब से बना के दीजिए। तो इस जो सेटअप के यानी इसके अंदर जो सेटअप में होने वाला है वो थोड़ा सा मिक्स ब्रांड होने वाला है कि एक सेपरेट ब्रांड का मैं आपको सेटअप नहीं दे रहा हूँ। एम्पलीफायर कोई अलग ब्रांड का होगा, स्पीकर और मिक्सर सारे अलग अलग ब्रांड के मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब कोशिश ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अभी फिलहाल में मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ड्यूल की बेसें, क्योंकि इस सेटअप के साथ में यानी एक जो है वो डबल की बेस दे रहा हूँ। सिंगल से अच्छा मुझे लगा कि आपको एक डबल की बेस दे देने अच्छा है, थोड़ा लुक और इनहैंस भी होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेस है हमारी वो रखी हुई है बेसिकली। तो ये जो मॉडल है वो दोस्तों है वो XTX का मॉडल है। तो आप इसकी जो है फिनिशिंग को आप देख सकते हैं, ये हल्का फुल्का जो है वो दोस्तों रखने से हो गया है। तो ये मिट्टी का पे ध्यान ना दें। तो फिलहाल में ये जो बेस है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इस बेस को मैंने यहाँ पे तैयार करा था तकरीबन 1 से 2 वीक पहले हो चुका है। तो उसके भी जो है वो सेपरेट वीडियो में दे चुका हूँ। काफ़ी धमाकेदार जो है वो बेस है ये। और स्पीकर इसके अंदर दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो 1600 प्लस 1600 के वाट के स्पीकर लगे हैं 4.5 इंची वॉइसकल के अंदर, यानी 4.5 इंची जैसे कि पता है कि पंच के लिए। और एक अच्छा खासा अगर कैबिनेट अच्छी हो तो इसका लेंथ भी आप देख सकते हैं। तो लेंथ है ये है तकरीबन इसका काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको इंची टेप से जो है वो अगर आपको नाप के दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी हमारी जो है वो कैबिनेट है जो है तैयार हो रही है। एक बार इंची टेप देना, इंची टेप देना। तो यहाँ पे कुछ हमारी कैबिनेट भी यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडी हो रही हैं। तो इसके बारे में मैं आपको कभी डिटेल दूंगा विस्तार से। फिलहाल में इसकी जो हाइट और लंबाई है वो मैं आपको नपा देता हूँ, क्योंकि आपकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि भैया हाइट और जो इसका वेथ है वो भी सारी चीज़ें जो है वो दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये 29 से ज़्यादा ही जाएगा, अराउंड 29 29.5 है ये। तो यहाँ पे आ रहा है ये। आप कटिंग ये ऐसा ना देखें, ये कटिंग के अलावा जो वो 29 साढ़े 29 बैठ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 44.5 45 आप मान के चलिए, 45 आप मान के चलिए। बेशक यहाँ पे 44.5 नहीं आप 45 मान के चलिए। तो ये हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ नीचे से हाइट की, तो नीचे से हाइट की भी मैं जो है वो डिटेल दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप इसको मान के चलिए 24 यानी 2 मान के चलिए इसको, इस हाइट में 2 मान के चलिए। तो ओवरऑल ये हो जाता है। और बेसिकली मैं इसको भी अनबॉक्स कर ही देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो यहाँ से मैं इसको पन्नी को हटा देता हूँ। तो ये जो है वो हमारी बेसें हो जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो आपके सामने ही हो रही हैं, कोई भी बाहर का चीज़ें नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पे इनके हैंडल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडल्स हैं वो बेसिकली प्लास्टिक में हैंडल्स यूज़ करे जा रहे हैं। एक ये हैंडल हो गया, एक ये हैंडल हो गया, प्लस ये 2 हैंडल्स दिए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये CNC राउटर से कट करा जाता है। बेसिकली आप इस पर टॉप रखते हैं या फिर कोई भी सामान रखते हैं तो ये वाइब्रेशन से फिसल लेना। बाकी इसके ऊपर तो ये जो कटिंग है आपको मिल ही जाती है कि अगर बेस का वाइब्रेशन ज़्यादा है तो टॉप हो गया या फिर कुछ भी आप सामान रख रहे हैं तो फिसल लेना, गिरे ना। बेसिकली अगर हाइट पर रख रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। पेंट वेंट आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है वो पेंट इसके साथ में करा गया। तो ओवरऑल ये था बेस और साइज़ वाइज भी नपवा चुका हूँ। अभी हमारे चलते हैं टॉप में। तो टॉप में आपको दिखा देता हूँ और ये वीडियो कोशिश करूंगा कि अनकट वीडियो में आपको दे पाऊँ। तो टॉप भी जो है वो हमारे XTX के ही यूज़ करें। इनकी भी मैं आपको विथ जो है वो 23 ये यहाँ से नापना है आपने। ये तो मोल्डिंग है इसकी जो बेसिकली यहाँ आ रहा है।
ये हो गया 23 और ये हो गया दोस्तों 22.5। मतलब एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो सारी हमने सेम देने की कोशिश करी है। और नीचे से अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पे जो है वो साइज़ आपको निकल के आ चुका है। तो ये चीज़ें हैं वो हमें देखने लायक हैं। बाकी इसके अंदर एलिंकी का काम करा गया है। तो अभी तो ये जो है वो कैबिनेट में आपको दिखा चुका हूँ कि ये सेम हैंडल जैसे कि बेस वाले में यूज़ करा है। एक्सटेक्स का जो है वो हैंडल यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत चीज़ें जो है वो दी जा रही है। एलिंकी साइड में आप देख सकते हैं बोल्ट्स का यूज़ करा गया और इनकी मजबूती का ध्यान देने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो कैबिनेट में करवाई हुई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, लेकिन जब इसके अंदर आप अंदर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगी क्या फिनिशिंग और क्या क्वालिटी देने की कोशिश करी है। फिलहाल मैं अभी इन सेटअप को लगा के दिखाता हूँ, टॉप की वॉटेज भी बताता हूँ मैं आपको एक बारी। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था टॉप की वॉटेज का, तो बेसिकली अभी मैं टॉप की आपको वॉटेज दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बात करता हूँ टॉप की वॉटेज का, तो 100 वाट का HF है, 600 वाट का स्पीकर एक, 600 वाट का स्पीकर दो हो गए, 1200 मिला के 100 वाट HF को मिला के टोटल 1300 वाट का एक टॉप बन रहा है। 1300 ठीक है ना। टोटल कितने हो गए हमारे 2600 वाट का टॉप का वाटेज होगा मिड हाई का। नीचे आप देख सकते हैं 1600 3200 प्लस आप यहाँ पे 2300 दे सकते हैं। जो वाटेज आपको दे रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट, यहाँ पे आप लाइव में यूज़ करें, डीजे में यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है ये। तो फिलहाल में ये तो हो गया मेरे टॉप एंड बेस का। बात करते हैं एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर आप देखिए, खुश हो जाएगा आपका मन, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, ऐसा एम्पलीफायर मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए एम्पलीफायर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था एम्पलीफायर के बारे में। एम्पलीफायर मैं आपको अब दिखा देता हूँ। ये है मेरे पास रखा हुआ है एम्पलीफायर। अभी आप यहाँ पे ब्रांड देख लीजिए, साउंड स्टैंडर्ड, भयंकर वाली। मतलब आप कहोगे ना कि यार ये जो सेटअप है ना, दिल खुश कर देने वाला सेटअप है। अनबॉक्सिंग आपके सामने, पूरी चीज़ें जो है वो सब कुछ आपके सामने। और एम्पलीफायर भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। साउंड स्टैंड के तो बहुत सारे एम्पलीफायर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम ऐसा होने वाला है कि किसी डीजे सेटअप के साथ में आपको CA20 गोल्डन वाला आपको एम्पलीफायर दे रहा हूँ। और मतलब जान है यार ये एम्पलीफायर। और ये मैं खोलता हूँ यहाँ से, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल नया पैक खोल रहा हूँ। ये हमने यहाँ से खोली सील, ये आ गया हमारा साउंड स्टैंडर्ड एम्पलीफायर, बिल्कुल न्यू का न्यू। और स्टॉक जितना मर्जी चाहिए आप लोगों को स्टॉक मिलेगा इस एम्पलीफायर का। चलिए ये सील्स को मैं खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सील्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई आती हैं। नया का नया आपके लिए एम्पलीफायर खोला जा रहा है। और इस पे दोस्तों इस बात का आपको ध्यान देना है, साउंड स्टैंडर्ड प्रोटेक मेंशन रहेगा। ये टेप होती है, ये ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड की गारंटी होती है कि ये वाली जो टेप होगा ये ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड होगा। ये देखिए C20, अभी मैं निकाल के एक बारी थोड़ा सा और ऊपर हैंडल कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये C20 हमारा गोल्ड। तो इसे मैं निकाल के दिखाता हूँ और डिटेल देता हूँ उसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पे एम्पलीफायर मैं आपको दिखा चुका हूँ। बात करते हैं क्या हम इसके अंदर मिक्सर और क्या हम इसके अंदर क्रॉसओवर दे रहे हैं। एम्पलीफायर बेसिकली यहाँ पे जो इसका पीछे जो क्रॉसओवर है वो यहाँ पे दोनों चैनल के लिए होगा। तो एक पे तो आप टॉप चला रहे हैं, एक पे आप जो है वो बेस चला लीजिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉसओवर देना आपको समझा कि आपको फ्यूचर में अगर आप कहीं पे और ऐसे लगाते हैं सिस्टम तो ईजिली जो है वो रन हो जाए। नहीं तो आप यहाँ से पीछे से क्रॉसओवर करेंगे तो दोनों चैनल पे हो जाएगा तो दिक्कत होगा आपको। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो मिक्सर है, अब यहाँ पे मिक्सर को ध्यान मैंने ये दिया है कि आप लोगों को ये मिक्सर लाइव में डीजे में दोनों में चला जाए। बेसिकली ये जो मिक्सर है वैसे तो वो प्रोफेशनल मिक्सर है, ATI Pro का 12 चैनल जो है वो मिक्सर है। इसके अंदर MP3, ब्लूटूथ, USB, इको, मोनो इनपुट हो गया, या फिर इफेक्ट DSP 99 वाले मिल जाते हैं। मॉनिटर के लिए PFL मिल जाता है, फैंटम पावर 48 वोल्ट का मिल जाता है। ये कुछ इस टाइप से जो है वो इसकी फोटो दे रखी है। ये एक्सक्लूसिव है दोस्तों, और ये आपको कोई किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये वाला जो है वो अनबॉक्सिंग अभी तो आपने नहीं देखी होगी। और इसका जो सेपरेट वीडियो है वो कोशिश करूँगा मैं आपको बहुत जल्दी दे दूँ। तो फिलहाल में अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ से करा मैंने अनबॉक्स। इसके अंदर आपको एक तो ये पावर कॉर्ड मिल जाती है कुछ इस टाइप से। मिक्सर अभी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ये आ गया हमारा मिक्सर।
और इसको भी हम रखते हैं यहाँ। और कुछ इस टाइप से जो होती है फॉर्म की साइड में पैकिंग दी जाती है। यह आ गया दोस्तों हमारा मिक्सर। इसके अंदर आप देख सकते हैं 8812, इसका मॉडल हमारा 99 DSP इफेक्ट वाला है। यह रोटरी बटन हो जाता है, ये आप देखिए ये रोटरी बटन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखेंगे तो 2 आपको XLR प्लस यहाँ पे TS वाला मिल जाता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है आपके पास, सारी चीज़ें जो है वो इनबिल्ट इसके अंदर मिल जाती है। बल्कि आप यहाँ पे ये USB लगाई है ना, तो ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ये वाला USB से ही कर लेगा, आपको यहाँ से देने की आउटपुट की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर आपको जो है वो बैंड मिल जाते हैं, कुछ 2, 2, 4, 2, 6, 7 बैंड का जो है वो इक्वलाइजर जो है वो मिल जाता है। ये ओवरऑल ये आप देख सकते हैं 1 से लेके 12 चैनल तक पूरा आप यूज़ में ले सकते हैं, कोई मोनो नहीं, कोई सिंगल नहीं। इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर ये लगता है, आप देखिए पैड हो गया या हाई पास फिल्टर हो गया, ये दोनों आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे DI बॉक्स या फिर कुछ ऐसे जितने भी इक्विपमेंट है उनको लेने से आप बच जाएंगे। आप ये एक अकेला मिक्सर ले लेंगे। तो ये तो कर ली हमने मिक्सर की बात। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ में देने वाला क्रॉसओवर। तो ये हमारा जो है वो क्रॉसओवर हो जाता है ATI Pro का 234 XL 2 वे 3 वे 4 वे क्रॉसओवर। यानी आप इसको कैसे भी चलाइए, 2 वे से चला सकते हैं, 4 वे से चला सकते हैं, 3 वे से चलाते हैं। इसकी क्वाड हो जाती है। और यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से पैकिंग में आता है बेसिकली, ये देख सकते हैं। ये हमारा क्रॉस हो जाता है ATI Pro, यहाँ पे मेंशन रहेगा। और ये रहा इसका 234 XL। ये सारी इसकी जो है वो सेटिंग्स नोब्स हो जाती हैं। फिलहाल में ये हमारा क्रॉसओवर हो गया। तो इसको अभी सेटअप में लगाता हूँ। कनेक्शन कैसे करना है बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कनेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप नया सेटअप लेते हैं। फिर कोई नया मेरा भाई जो है वो डीजे सेटअप चला रहा होता है, तो कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस कनेक्शन को आप देखेंगे तो आप ये वाला जो सेटअप है या फिर इससे रिलेटेड और भी सेटअप है तो आप लगाना सीख जाएंगे। चलिए कनेक्शन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा था कनेक्शन की, तो कनेक्शन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप पीछे यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये हमारे पास वायरें हैं। अभी मैं वायरों को कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेफ़्ट एंड राइट यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ये आ गया एक वायर, और दूसरी वायर भी निकाल लेता हूँ। ये गई हमारी दूसरी वायर। अब ये 2 वायर को कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, देख लीजिए। सबसे पहले जो है वो मैं इसके अंदर डालूँगा। अभी इसके अंदर मैंने डाला ना, तो अब मैं किस लिए डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ बेस के लिए। तो मैं देखूँगा यहाँ पे मेरा लो, तो मैं ये लो लूँगा, और लो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट चैनल, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों एक कहानी आती है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि भैया जब आप क्रॉसओवर दे रहे हैं तो मिड के लिए क्यों नहीं लगाया आपने। भैया मेरा टेस्ट है, मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा। आपको लगता है आप ये क्रॉसओवर यूज़ कर लो, ठीक है ना। टॉप के लिए अगर आपको क्रॉसओवर यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। मेरे को लग रहा है, मेरे को जो टेस्ट पसंद आ रहा है मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। मैं क्रॉसओवर टॉप को नहीं देता हूँ। ऑलरेडी उसके अंदर एक और क्रॉसओवर लगा हुआ है जो कि स्पीकर और HF के हिसाब से दिया हुआ है। मेरे को पसंद नहीं आता है कि मैं अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट करूँ। फुल रेंज पे चलाना चाहता हूँ, 20 to 20 किलो के हर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी पे चलाना चाहता हूँ। आप चाहे जिस पे भी चलाइए, क्रॉसओवर दे दिया मैंने आपको, ऐसा किसी पे भी आप चला सकते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट टॉप के लिए। अब यहाँ पे ये 2 हमारी वायरें हो जाती हैं दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान देना है, ये लाल वाली जो वायर है वो दोस्तों बेस की है, ये जो नीली वाली वायर है वो हमारी टॉप की है। टॉप हमारा नीचे वाला था, सेकंड चैनल डाल दिया मैंने। बेस हमारा फर्स्ट चैनल था, जो कि यहाँ से बेस से ही ये इनपुट होकर आ रही थी। अभी मैं दोबारा एक बारी आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। 2 आउटपुट यहाँ से लिख लें, ठीक है ना। एक ये जो आउटपुट गया वो हमारे यहाँ गया क्रॉसओवर में, क्रॉसओवर से हमने लिया बेस के लिए आउटपुट, जो कि हमारा ये यहाँ आके डल गया। ये रहा, मैं दोबारा कर दे रहा हूँ, यहाँ आके ये डल गया। दूसरा जो यहाँ से आउटपुट निकला मिक्सर से वो ये आ गया, और ये हमने डाल दिया ये यहाँ पे टॉप के लिए। तो ये तो हो गई। अभी मैं इसके पीछे की जो है वो बैक सेटिंग्स जो है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था बैक सेटिंग्स की। जो सेंसिटिविटी है मैं उसको 0.775 पे करूँगा। स्टूडियो दोनों इनपुट कर रहा हूँ। हाई पास लो पास ऑफ करूँगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इस एम्पलीफायर में सिर्फ एक ही लो पास दिया है, तो वो दोनों चैनल पे हो जाएगा। लिमिटर भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, एम्पलीफायर के हिसाब से आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। ग्राउंड भी मैं ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 स्पीकर्स हो गए, ये 2 इनपुट हो गए, तो ये एम्पलीफायर पूरा परफेक्ट हो गया। अब CA20 की मैं बात करता हूँ दोस्तों। तो CA20 की जो पावर रेटिंग है पे पर चैनल 4 ओम का 2000 वाट, और यहाँ पे 2 ओम्स पे पर चैनल जो है वो 2700 वाट निकालता है।
तो मेरे बेस के लिए और मेरे टॉप के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो बात तो कर ली हमने यहाँ पे पूरा कनेक्शन का और सारी डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ। अभी वक्त आता है यहाँ पे इसकी टेस्टिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेस्टिंग है और इसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, पूरी चीज़ें मैं आपको टेस्टिंग में दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर बिल्कुल सब कुछ रेडी है, सिस्टम भी रेडी है। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे टिप मैं आपको दे देता हूँ कि कभी भी आपने एम्पलीफायर ऑन करना है तो वॉल्यूम को 0 करके ऑन करना है। कभी ऐसे हो या ऐसे हो तो हमेशा उसको आप यहाँ 0 पे लेके आइए, उसके बाद एम्पलीफायर को ऑन करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस एम्पलीफायर के साथ में कोई भी दुनिया का कैसा भी एम्पलीफायर हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। बात करता हूँ मिक्सर की। तो यहाँ पे अगर ये फोकस ले पाता है तो ये हम ब्लूटूथ से जो है वो चला रहे हैं। मोड सेलेक्ट करके आप ब्लूटूथ कर सकते हैं। ये वाला जो है वो फैटर काम में आएगा। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और क्रॉसओवर भी रेडी है। क्रॉसओवर में बेस का जो गेन है हमारा वो ये आ जाता है। फ्रिक्वेंसी बेस का हम ये वाला जो है वो सेट कर रहे हैं। 40 हर्ट्ज मैंने ऑफ करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लो कट का जो है वो 40 हर्ट्ज मैंने ऑफ करा हुआ है, वो सॉरी ऑन करा हुआ है। इससे जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप शेप लेके चल सकते हैं अपने स्पीकर को। तो ओवरऑल ये है अभी कुछ इस टाइप से सेटअप। अभी मैं यहाँ पे सॉन्ग प्ले करता हूँ, बात करता हूँ। बेस को मैं फुल कर दूंगा, टॉप को मैं इतना कर दूंगा 75%। चलिए वॉल्यूम और बढ़ा। तो दोस्तों कैसा लगा सेटअप, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों दोबारा मैं आपको काउंटिंग करवा दे रहा हूँ इस सेटअप के साथ में क्या क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देख लीजिए। एक ये 12 चैनल का मिक्सर है, एक ये क्रॉसओवर है, ड्यूल चैनल का साउंड स्टैंडर्ड का CA20 एम्पलीफायर ओरिजिनल साउंड स्टैंडर्ड बाय प्रोटेक, ये हो गया। इसकी सारी वायर्स हो गई। अभी अब यहाँ पे आइए, तो टॉप हो गए 1200 यानी 1300 वाट के टॉप हो गए।
यहाँ पे 1600 वाट की हमारी बेस, यानी टोटल 3200 वाट का बेस हो गई। और कंप्लीट ये जो सेटअप है ये मैं आपको दे रहा हूँ। प्राइसिंग जो है वो दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी बिल्कुल भी सेट नहीं करी है, तो प्राइसिंग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बस मेरे को लगा कि नहीं यार ये सेटअप जो है वो आपको देना चाहिए, डिमांड है आपकी, फुल्ली डिमांड थी, दे दिया मैंने आपको। प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, परचेज़ करने के लिए ये नंबर शो होगा, ये मेरा ही नंबर है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीरियस बायर्स यानी जो सीरियस हों खरीदने में वही कांटेक्ट करें। जानकारी दे चुका हूँ, और कुछ जानकारी हो नीचे कमेंट खोला है तो वहाँ पे आप आके दे सकते हैं। सीरियस बायर्स ही मुझे यहाँ पे मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। बाकी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर नीचे कमेंट बता के जाना। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।